तलबान ने पीटीआई को कहा था कि आए मिलकर काम करें। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, जमहूरी हुकूमत को खत्म किया गया। परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए, अब क्या शिकवा होगा। नवाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, दावा किया लीगी हुकूमत खत्म ना की होती तो G20 ममालिक से भी आगे निकल चुके होते। महंगाई कम और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे मेहनत करेंगे तो मुल्क बहरानों से निकल आएगा। लीगी सदर ने वाजे किया कि कौम को मवाजना करना चाहिए कि कौन क्या करेगा। हक को हक, सच को सच और बातिल को बातिल कहने का भी मशवरा। IMF को खुदा हाफिज कहा, लेकिन ऐसे मुआशी हालात कर दिए गए कि IMF दोबारा आ गया। कड़ी शराइत मानने के बाद गरीबों के लिए मुश्किलात कैसे पैदा नहीं होंगी, नवाज शरीफ का सवाल। 9 मई के मंसूबा साजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, शोएब सिद्दीकी की करारदाद का मतन। पंजाब में हित के इज्जत का बिल कानून बन गया। पंजाब असम्बली के मंजूर शुदा हित के इज्जत के बिल पर कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। बिल के तहत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के खिलाफ झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हित के इज्जत का मुकदमा हो सकेगा। जाती जिंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाए जाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली से मंजूर हित के इज्जत का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। सहाफी जाफर अहमद यार और शहरी राजा रियाज की दरख्वास्त पर वजीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर को सराहा। वजीर आजम और उनके वफ्द को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। IMF की शराइत का शिकंजा बुजुर्ग पेंशनर्स तक पहुंचने लगा। 1 लाख रुपए या इससे ज़ायद पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगेगा। आइंदा बजट में दी गई छूट खत्म करने की तजवीज़। पेंशन के लिए कल कुल 960 अरब रुपए रखे जाएंगे। 18,000 अरब रुपए का विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 23 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट का कुल हजम 720 अरब से जायद रहने की तवक्को। तनख्वाहों और पेंशन के लिए 81 अरब और अमन अमान के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर किया जाएगा। रवा माली साल शहरी बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों की जद में बिजली सारिफीन पर 1745 अरब रुपए का तारीखी बोझ डाला गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की बजट में अवाम को रिलीफ देने की अपील। किसान दोस्त बजट बनाने का मुतालबा। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की आवाजें आ रही हैं। सिंध में 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वजीर तवानाई लोड शेडिंग पर गलत बयानी कर रहे हैं। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहाक और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अमले ने जानों पर खेलकर दीगर 70 बच्चों को बचा लिया। वार्ड में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू अहलकारों ने कुछ घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कचरा चुनने वाले नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वालिद की मुद्दत में सर सैयद थाने में FIR काटी गई। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पेशावर के इलाके फकीराबाद में PTI रहनुमा अली जमान एडवोकेट नामालूम अफराद के छुरियों से हमले में जख्मी हो गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी रहनुमा की अयादत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जरताज गुल कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर होंगी। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डेप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। पलवशा खान की सेनेट इजलास की सदारत पर शिबली फराज ने एतराज उठा दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत। पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास, सेनेट रूल्स की खिलाफ वर्जी करार। FIA की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। समाजी कारकुन सारिम बर्नी को जेल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में निहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। वजीर खारजा इसहाक डार का इसराइल की मुसलसल जारहत पर सख्त तशवीश का इजहार। गजा में जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली सानहा है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस्तांबुल में D8 वज़राए खारजा इजलास से खिताब पे आलमी बरादरी से फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। गजा पर जारी इसराइली हमलों को 8 माह मुकम्मल। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,731 हो गई। 24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद और 221 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के खिलाफ जराइम पर इसराइली फौज को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। 8 माह में हमलों के दौरान गजा में अब तक 15,500 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं।
मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीन के हक में रैलियां, मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के बाहर बाड़ लगा दी। मैड्रिड में तलबा ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। यमन के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी रैलियां, मराकश में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। सूडान में नीम फौजी दस्तों का देहातियों का कत्लेआम, गांव पर हमला करके 150 अफराद को हलाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मजम्मत, सूडानी फौज का कत्लेआम, भरपूर जवाब देने का भी ऐलान। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान के 160 रन का हदफ की ताकुब में कीवी टीम 75 रन पर ढेर। राशिद खान और फजले हक फारूकी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कल मद्दे मुकाबिल होंगे। सुपर 8 मरहले में जाने की राह हमवार रखने के लिए पाकिस्तान को लाजमी जीतना होगा। शिकस्त पाकिस्तान को दूसरी टीमों के रहमो करम पर ले जाएगी। जिलहज का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची, लाहौर और पेशावर में खूबसूरत और तगड़े जानवर ग्राहकों की तवज्जो का मरकज। महंगे होने के बायस ज्यादातर शहरी विंड शॉपिंग करने पर मजबूर। सिख मजहब के 5वें गुरु राजन देव जी की 418वीं बरसी तकरीबात में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में भारतीय सिख यात्री वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए।